हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UP-SSC इन हम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। लेक्चर नंबर आज का हमारा 16 होने वाला है। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पढ़ने वाले हैं यूपी एनएम, बिहार एनएम, DSSB एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आपको कहीं कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से यदि पढ़ रहे हैं तो आइए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कम से कम प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगा, परफेक्ट बनाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की हृदय धड़कन पहली बार किस सप्ताह में सुनी जा सकती है? 4वां सप्ताह, 6वां सप्ताह, 8वां सप्ताह या 12वां सप्ताह? तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की हृदय की धड़कन पहली बार किस सप्ताह में सुनी जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठे सप्ताह में। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है भ्रूण में तंत्रिका नलिका दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की सलाह दी जाती है? विटामिन ए, विटामिन B12, फोलिक एसिड या विटामिन सी? तो कह रहा है भ्रूण की तंत्रिका नलिका दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की सलाह दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोलिक एसिड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है स्टेशन शब्द का प्रयोग सब किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? शिशु के वजन के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण की स्थिति के लिए या भ्रूण के सिर की श्रोणि में स्थिति के लिए? तो क्या कर रहा है, कह रहा है स्टेशन शब्द का प्रयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण के सिर की श्रोणि में स्थिति के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा नवजात शिशु के में जन्म के तुरंत बाद कौन सा परीक्षण किया जाता है? टॉर्च, अपगार स्कोर, टेटनस टेस्ट या एमनियोसिंथेसिस? तो नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा परीक्षण किया जाता है? अपगार स्कोर लिया जाता है। कब तक? 1 और 5 मिनट पर। नेक्स्ट, कर HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? मेथोट्रेक्सेट, न्यूफ्लॉक्स, जीडोवुडिन या एमॉक्सिलिन? तो कह रहा है HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? जीडोवुडिन, जीडोवुडिन। नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है नवजात शिशु में जन्म के बाद शरीर का कौन सा भाग पहले सूखता है? तो नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो उसके बाद कौन सा भाग पहले सूखता है? आंखें सूखती हैं कि नाक सूखता है कि गर्भनाल की त्वचा? तो नवजात शिशु का जन्म के बाद शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले सूखता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल। नेक्स्ट, कह रहा निम्न में से कौन सी स्थिति गर्भावस्था में उच्च जोखिम मानी जाती है? प्राथमिक गर्भावस्था, जुड़वा भ्रूण, 25 वर्ष की आयु में गर्भावस्था या केवल मतली होना? तो कह रहा निम्न में से कौन सी स्थिति गर्भावस्था में उच्च जोखिम मानी जाती है? तो हमारा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुड़वा भ्रूण। नेक्स्ट, कह रहा जन्म के समय सामान्य शिशु की श्वसन दर 10 से 20 पर मिनट होती है या 30 से 60 पर मिनट होती है या 70 से 90 पर मिनट होती है या 20 से 30 पर मिनट होती है? तो जन्म के समय में सामान्य शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? 30 से 60 पर मिनट। नेक्स्ट, कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्राथमिक लक्षण क्या होता है? मूत्र मार्ग में जलन, तीव्र पेट दर्द, बिना दर्द के योनि से रक्तस्राव या उल्टी? तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्राथमिक लक्षण क्या होता है? तो हमारा 9वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिना दर्द के योनि से रक्तस्राव प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्राथमिक लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान खतरनाक लक्षण नहीं है? तो गर्भावस्था के दौरान खतरनाक लक्षण क्या नहीं है? धुंधला दिखना,
हाथ पैर में सूजन, भ्रूण की हलचल में कमी, सुबह की मतली। तो इनमें से कौन सा क्या है खतरनाक लक्षण नहीं है गर्भावस्था के दौरान? तो भ्रूण की राइट आंसर हो जाएगा सुबह की मतली। निम्न में से क्या है खतरनाक लक्षण नहीं है, बाकी सब क्या है खतरनाक लक्षण है। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में के तापमान की जांच के लिए कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त है? मुख, कान, बगल या मलद्वार? तो हमारा कर है नवजात शिशु के तापमान की जांच के लिए कौन सा स्थान सबसे बगल यानी एक जिला। नेक्स्ट, कर भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थों को क्या कहा जाता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, प्लाज्मा, फॉलिक लिक्विड या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड? तो कह रहा भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में रक्त की मात्रा सामान्य से लगभग कितनी अधिक हो जाती है? 10%, 20%, 40%, 60%? तो कह रहा गर्भवती महिला में रक्त की मात्रा सामान्य से लगभग कितनी अधिक हो जाती है? तो गर्भवती महिला में रक्त की मात्रा सामान्य से लगभग 40% अधिक हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सामान्य प्रसव में पहला चरण किससे संबंधित है? गर्भाशय ग्रीवा का विस्फार, अपरा का निष्कासन, बच्चे का जन्म, शिशु के रोने की क्रिया? तो कह रहा सामान्य प्रसव में पहला चरण किससे संबंधित है? तो सामान्य प्रसव में जो हमारा पहला चरण है गर्भाशय ग्रीवा का विस्फार से संबंधित है। तो बढ़ते हैं आगे। सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए गला खराब होते हुए भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे। जब नाल पूरी तरह से गर्भाशय की आंतरिक ग्रीवा को ढक लेती है तो इसे क्या कहते हैं? अपरिपक्व प्लेसेंटा, अब्रिप्टियो प्लेसेंटा या पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया या मार्जिनल प्लेसेंटा? तो कह रहा है जब नाल पूरी तरह से गर्भाशय की आंतरिक ग्रीवा को ढक लेती है तो इसे क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट, कह रहा किस हार्मोन की कमी से गर्भपात हो सकता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन? तो कह रहा किस हार्मोन की कमी से गर्भपात हो सकता है? तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, कह रहा शिशु के जन्म के समय उसका सामान्य वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5 या 4.5 से 5.5 किलोग्राम? शिशु के जन्म के समय उसका सामान्य वजन कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 kg से 3.5 kg तक। नेक्स्ट, कह रहा है प्रीक्लेम्सिया की पहचान कैसे की जाती है? अत्यधिक उल्टी, रक्तचाप में वृद्धि, पेशाब में प्रोटीन, बार बार मूत्र त्याग या कम वजन वाला भ्रूण? तो कह रहा है प्रीक्लेम्सिया की पहचान कैसे की जाती है? तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्तचाप में वृद्धि व पेशाब में प्रोटीन। नेक्स्ट, कह रहा निम्न में से कौन सा गर्भवती महिला के लिए टिटनस का टीका होता है? BCG, DPT, TT, MMR? तो कह रहा निम्न में से कौन सा गर्भवती महिला के लिए टिटनस का टीका होता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा TT। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति पल्स रेट कितना होता है? 60 से 100 पर मिनट, 100 से 160 पर मिनट या 40 से 60 पर मिनट या 160 से 200 पर मिनट? तो कह रहा नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति पल्स रेट कितना होता है? तो नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति यानी पल्स रेट कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 160 पर मिनट। नेक्स्ट, कर जन्म के तुरंत बाद किस प्रक्रिया से नवजात के फेफड़े खुलते हैं? रोने से, गर्भनाल काटने से, प्लेसेंटा हटने से या दूध पिलाने से? तो कह रहा जन्म के तुरंत बाद महिला किस प्रक्रिया में नवजात के फेफड़े खुलते हैं? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोने से। नेक्स्ट, कह रहा गर्भाधारण के बाद कौन सा पहला हार्मोन रक्त में बढ़ता है? FSH, LH, HCG या प्रोजेस्टेरॉन? तो कह रहा गर्भधारण के बाद कौन सा पहला हार्मोन रक्त में बढ़ता है? तो हमारा 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी HCG। तो बढ़ते हैं आगे।
कर पेल्विक माप में सबसे महत्वपूर्ण माप कौन सा है? इंटर स्पाइनस, इंटर क्रिस्टल, डायगोनल कॉन्जुगेट या ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। तो कह रहा है पेल्विक माप में सबसे महत्वपूर्ण माप कौन सा है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। नेक्स्ट, करेक्ट नवजात शिशु को पहले 6 माह तक केवल क्या देना चाहिए? पानी और दूध, शहद और दूध, केवल स्तनपान, दूध और दाल का पानी। तो कह रहा एक नवजात शिशु को पहले कितने 6 माह तक सिर्फ क्या देना चाहिए? माँ का दूध यानी केवल स्तनपान। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशु को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी। तो नवजात शिशु को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी। बढ़ते हैं आगे। कह रहा सामान्य प्रसव की तीसरी अवस्था को में क्या होता है? बच्चे का जन्म, प्रसव शुरू होता है, अपरा बाहर नहीं आती है या गर्भाशय संकुचन बंद हो जाता है। तो सामान्य प्रसव की तीसरी अवस्था में क्या होता है? सामान्य प्रसव की तीसरी अवस्था में अपरा बाहर आती है। नेक्स्ट, कह रहा प्रसव पीड़ा की अवधि में महिला को किस स्थिति में रखना उचित है? पीठ के बल, झुकी हुई, सीधा खड़ा, आरामदायक स्थिति में। तो कह रहा प्रसव पीड़ा की अवधि में महिला को किस स्थिति में रखना उचित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरामदायक स्थिति में। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसव के समय पार्टोग्राम का प्रयोग क्यों किया जाता है? भ्रूण के वजन के लिए, या दर्द के स्तर को नापने के लिए, या श्रम की प्रगति की निगरानी के लिए, या नाल की स्थिति के लिए। तो कह रहा प्रसव के समय पार्टोग्राम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की प्रगति की निगरानी के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जन्म के तुरंत बाद शिशु की त्वचा नीली हो तो क्या प्राथमिक कार्य किया जाना चाहिए? तुरंत दूध पिलाना, त्वचा को तेल से मालिश करना, या श्वसन सुनिश्चित करना, या तापमान मापना। तो कह रहा जन्म के तुरंत बाद शिशु की त्वचा नीली हो तो क्या प्राथमिक कार्य किया जाना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वसन सुनिश्चित करना कि अच्छे से बच्चा श्वास तो ले रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन कर निम्न में से कौन सा गर्भपात का प्रकार नहीं है? अनिवार्य गर्भपात, अधूरा गर्भपात, या पूर्ण गर्भपात, या सामान्य प्रसव। तो कह निम्न में से कौन सा गर्भपात का प्रकार नहीं है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य प्रसव। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपने कितना क्वेश्चन सही किया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और सोचिए पहले हमारा गला ख़राब होने के बाद भी हम आपके लिए मेहनत इतना कर रहे हैं, तो कम से कम आप एक छोटा सा इस मेहनत के लिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। कम से कम इतना तो हमारे लिए कर ही दीजिए। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो इतना काम कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि सर इस टॉपिक पे हमें इतना क्वेश्चन करा दिए, इस टॉपिक पर हमें वीडियो दे दीजिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी तो, नहीं तो बहुत सारे टॉपिक हम हर टॉपिक को कवर कर चुके हैं। जो आपके एएनएम एग्ज़ाम में किसी भी स्टेट के एएनएम की तैयारी कर रही हैं, उस स्टेट के एएनएम के लिए एकदम शानदार तरीके से कंटेंट अवेलेबल है। बहुत सारे क्वेश्चन, 5000 प्लस क्वेश्चन हो ही गए होंगे। तो अब सोचिए पहले 60वां लेक्चर एक हमारा है, तो 30 से गुणा कर लीजिए, 1800 क्वेश्चन तो इसी पर हो गया। बाकी 38 टॉपिक से हमने किया है, 38 यानी 40 वीडियो किया है, उससे 1200 क्वेश्चन, 18 बार कितना 3000, तो यही 2 टॉपिक से। और बाकी बहुत सारे टॉपिक हमने किया है। और इस समय 20वां लेक्चर उसका चल रहा है, तो 20 3 60 600 क्वेश्चन उससे, तो 3600 क्वेश्चन तो ये सीधे दिख रहे हैं आपके 3 टॉपिक से। तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए पसंद आए तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।